सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र महिमामय नाम में सबको जय मसीह की। आइए प्रियो, इस सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, परमेश्वर के धन्य नाम की हम महिमा करें। तमाम हमारे जीवन में जो भी भूल चूक गलती गुनाह पाप अपराध होते हैं उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। आइए क्षमा मांगते हो हम खुदा के सम्मुख आए प्रियो। हालेलुया हालेलुया। और इस एक अच्छे समय के लिए, एक अच्छे अवसर के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने जो ये सुंदर समय में हमको अपनी उपस्थिति में बैठने के लिए मदद किया। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, परमेश्वर के धन्य नाम की हम महिमा करें और विशेषकर परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आगरा मसीह मंडली के संचालक प्रिय पास्टर जी, हमारे अनुपम डेविड पास्टर जी का हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया। और क्षमा चाहते हैं कि आज टाइम का कुछ जो हुआ, अब किस वजह से हुआ, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। और एक बार फिर पहले प्रभु से फिर पास्टर जी से क्षमा चाहते हैं कि कुछ समय का जो कुछ गड़बड़ हो गया, प्रभु में माफ करें। और आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में एक मन हो करके आइए प्रियो परमेश्वर को निहारें। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ पिताजी। और इस समय हमारे प्रिय पास्टर जी अनुपम डेविड पास्टर, प्रिय हमारी सिस्टर शबनम डेविड सिस्टर का भी पिता, इनकी इस मिनिस्ट्री को बहुत आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। यस हालेलुया। दिन प्रतिदिन प्रभु इनका अभिषेक हो कीजिए ताकि ये बहुत से परिवारों के लिए ये मिनिस्ट्री आगरा मसीह मंडली और प्रिय परिवार पिताजी, बहुत से परिवारों के लिए, बहुत से कॉलोनी के लिए, नगर के लिए, शहर के लिए पिताजी, वो इनका मिनिस्ट्री आशीष का कारण बने पिताजी। यस हालेलुया पिताजी। इन पास्टर जी की मिनिस्ट्री के लिए हम यही दुआ मांगते हैं पिताजी, ऐसा अभिषेक करना पिता कि पवित्र आत्मा का आग प्रभु इनके द्वारा फैलता चला जाए पिताजी। आपके वचन का प्रकाश फैलता चला जाए मेरे प्रभु। और जहाँ जिस तरह यहोशू को आपने कहा पिताजी, आज वही वचन हम क्लेम करते हैं पास्टर जी के लिए, इस प्रिय परिवार के लिए, कि जहाँ जहाँ ये पाँव धरते हैं, जिस परिवार में ये पाँव धरते हैं, वो परिवार, वो जगह इनकी हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और वो इनके द्वारा प्रभु आपकी महिमा के लिए वो जगह तैयार हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ऐसी प्रार्थना हम मांगते हैं पिताजी। पिताजी सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और इस समय जब आपके बेटा बेटी हम एक मन हो करके आपकी उपस्थिति में जब हम बैठते हैं पिताजी, आप हर बात में हमारी मदद कीजिए राजा, हर बात में हमारी मदद कीजिए। इस समय हम पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं, हमारे दिलों में हम पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं, इस सभा में हम पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं, हमारे परिवारों में, आगरा मसीह मंडली में पिताजी, क्रोस बिफोर क्राउन में, और भी पिताजी हर जगह जहाँ जहाँ आपकी आराधनाएं होती है पिता, वो पवित्र आत्मा का आग स्वर्ग से उतर जाए, स्वर्ग के झरोखे खुल जाए पिता परमेश्वर। पिताजी हमको जागने का सामर्थ्य दीजिए राजा। और इस समय स्तुति आराधना प्रार्थना वचन का एक एक शब्द हमारे मुंह से जो निकलता है वो पवित्र आत्मा की ओर से निकलने पाए, वो पवित्र आत्मा की ओर से निकलने पाए पिताजी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिताजी, धन्यवाद देते हैं राजा। और पिताजी स्तुति आराधना प्रार्थना वचन पर आपकी आशीष को मांगते हैं, पवित्र आत्मा का अगुवाई को मांगते हैं। और निश्चय प्रभु ऐसा सामर्थ्य तुम ढेलिए पिताजी। और आज के वचन के द्वारा, स्तुति आराधना के द्वारा प्रभु हम एक नए अभिषेक को पाने वाले हो पिताजी। हमारे शरीर प्राण आत्मा की निर्बलता कमजोरियां दूर होने पाए प्रभु, ऐसा अभिषेक स्वर्ग से इस समय आज जाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को, वचन को, क्रूस पर बहते हुए लहू को महिमा देते हुए, ओ हर रुकावट बाधा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ चलते हुए इस प्रार्थना को विश्वास के साथ मांगते हैं, सुन कबूल कर मेरा आसमानी बाप। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। आइए प्रियो, हम इस समय स्तुति आराधना के गीतों को गाएं और परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा करें। हालेलुया। आइए हम गाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। दिन बोले तो है अभी रात, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है तो रात भी दिन के समान उजाला है। हालेलुया। जगत की ज्योति हमारा परमेश्वर है। आइए हम इस गीत को गाएं, परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा
महिमा करें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रतिदिन परमेश्वर की हमारे लिए एक आवाज है, प्रभु मैं सदा
मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें मुझ में शांति मिले। प्रतिदिन हमारी जिंदगियों में प्रियो परमेश्वर की ओर से जो देखने को मिलता है कि हम आनंदित रहें, आनंद मनाएं परमेश्वर के साथ मिलकर। हालेलुया। और सिर्फ परमेश्वर की ओर देखें। आइए प्रियो एक गीत को गाएंगे हम इस समय और परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा करेंगे। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ए मसीह सारे संतों के बीच। हालेलुया, हालेलुया। एक जंगल में प्रियो जंगली पेड़ है और उसके बीच में एक एप्पल सेब का पेड़ है। हालेलुया। हाँ प्रियो, सेब का पेड़, एप्पल एक ऐसा फ्रूट है, दूर से खुशबू आती है उसकी, दिखने में ही दूर से ही उसका कलर आकर्षित करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक पौष्टिक फल होता है। हालेलुया। इसलिए प्रियो हमारी एक बहन है, वो ऐसा बोलती है, मसीह में एक बहन है, सोनू नाम है उनका, वो ऐसा बोलती है, मैं कोई भी बीमारी मेरे को जब होती है एक एप्पल खाने से मैं ठीक हो जाती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रियो, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह। हम सब जानते हैं प्रियो, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हमारा मसीह एक सेब के पेड़ के समान है। हालेलुया। उसकी सुगंध आपके और मेरे द्वारा वो फैलाना चाहता है। हालेलुया। जितना तारीफ करे, बड़ाई करे उतना कम है। आइए इस गीत को गाएं परमेश्वर की ओर देखकर। हालेलुया। जंगली दरख्तों के दरमियान
उस परमेश्वर का शुक्रगुजार करते रहें। हालेलुया हालेलुया, क्योंकि उस खुदा की ओर से हमको ये अवसर मिला है, खुदा की ओर से जो अवसर मिला है प्रियो, गाने का, बजाने का, वचन पढ़ने का, सेवा का। हालेलुया। गिनती 16:9 में परमेश्वर का वचन कहता, प्रियो क्या तुम्हें ये हल्की बात जान पड़ती है कि इज़राइल के परमेश्वर ने तुमको इज़राइली मंडली से अलग करके उस मंडली की सेवा के लिए और उसके निवास स्थान की सेवा के लिए चुना है। हालेलुया, ये एक बहुत बड़ी बात है प्रियो। आइए हम इस गीत को गाएं, परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा करें। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, खुशी ये कैसी अनोखी दिल में यीशु आ गया। हालेलुया। आइए प्रियो इस गीत को गाएं, हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें, क्योंकि हमने गाने का दिल और बजाने का जीवन परमेश्वर से पाया है और परमेश्वर का के शुक्रगुजार इस बात के लिए हमेशा बने रहें। आइए इस गीत को गाएं, परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा करें। हालेलुया। गाने का दिल और बजाने का जीवन सबने पाया है, सबने पाया है।
बड़े ही सौभाग्य की बात है प्रियो ये कि हमारे दिल में यीशु आ गया और इससे ये जीवन का मालिक जो है वो ही हमारे दिल में उसकी दया उसका अनुग्रह हो गया। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रियो, हमारे जीवन का मालिक आज हमारे जीवन को चलाता है और जो हमारे जीवन का मालिक है वही हमारे जीवन को अच्छी तरह से चला सकता है। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रियो, जैसा हम इस संसार में देखते हैं एक गाड़ी है, उसका मालिक जो उसको खरीदता है अपने मेहनत के पैसों से, वो ही उस गाड़ी की देखरेख करेगा, वो ही उस गाड़ी को अच्छे से चला सकता है और उसकी केयर करेगा, सफाई से रखेगा और बहुत ही उसकी सुरक्षित, उसको मेरी गाड़ी का कुछ नहीं होना है ऐसा करके अपनी सुरक्षा में रखेगा। ऐसा इसलिए प्रियो उसी तरह जो हमारे जीवन का मालिक है, जिसने हमारे जीवन को खरीदा है क्रूस पर लहू बहाकर, वही जीवन को अपनी देख रेख में और अपनी सुरक्षा में और अपनी शरण में हमको सुरक्षित रख सकता है। हालेलुया। और हमको सुरक्षित रखने के लिए, अपनी देख रेख में अपना हिफाजत से रखने के लिए प्रियो अपना क्रूस पर बलिदान भी कर दिया हमारे परमेश्वर ने। स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आ गया और क्रूस पर बलिदान कर दिया। आज वही परमेश्वर जो हमारे लिए कीमत चुकाया वही हमारे जीवन को चला सकता है। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रियो, धन्यवाद देते हैं। इस समय हम वचन में जाएं और वचन में जाने से पहले आइए स्वर्गीय बातों को समझने के लिए हम स्वर्गीय बुद्धि और समझ परमेश्वर से इस समय हम दुआ मांगते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, बड़ी नम्रता दीनता से पिताजी एक बार फिर हम आपके सम्मुख आते हैं राजा। और इस समय जब पिताजी हम आपके जीवित कलाम से जीवित वचन को प्रभु, वो प्रभु हमारे जीवन की रोटी, जीवन का जल मेरे प्रभु, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, स्वर्गीय बातों को पढ़ने के लिए स्वर्गीय बुद्धि और समझ हमको दीजिए पिताजी इस समय। और पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारी मदद कीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा पिताजी आप इस समय वचन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, अधिकाई से हमारे हृदय में इनको उतारने के लिए प्रभु हमारी मदद कीजिए। निश्चय आज का वचन के द्वारा पिता आपका बहुत आयास है प्रभु, आपका वचन का प्रकाश और पवित्र आत्मा का वो आग फैलने पाए पिताजी, अंधकार का राज्य कुचलता जाए, ऐसा आज का वचन हमारे दिलों में घर करने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को विश्वास के साथ मांग के पवित्र आत्मा बात में हमारी मदद करे। सिंह कबूल कर मेरा आसमान का आमीन। सबको जय मसीह की। आइए प्रियो हम वचन की खुराक इस समय ग्रहण करते हैं और हमारा जीवित परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजाओं की पुस्तक जब हम निकालते हैं, पहला राजाओं की पुस्तक हम निकालते हैं, धन्यवाद, पहला राजा उसका 4 अध्याय में से जब हम पढ़ते हैं प्रियो कि वास्तव में हमारा जीवन इस वचन के अनुसार बहुत ही आशीषित होना है। और आइए दूसरा राजा 4 अध्याय में, दूसरा राजा 4 अध्याय हम निकालें इस समय। और प्रियो इस समय जब हम पढ़ते हैं दूसरा राजा 4 अध्याय उसका 1 से 7 आयत, तो आइए हम पढ़ते हैं कि भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई।
जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन है ही नहीं, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह कर। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं प्रियो, इस वचन के पढ़े जाने पर प्रभु आशीष दे और पवित्र आत्मा हमारी इस समय मदद करे। आइए इस वचन को हम समझें कि भविष्यवक्ता के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री, भविष्यवक्ता के जो चेले हैं उनमें से एक चेला जो कि स्वर्ग में, जो कि प्रभु में सो गया, उसकी पत्नी एलिशा के पास आकर के, परमेश्वर के दास के पास आकर के क्या बोलने लगी है कि तेरा दास, मेरा पति मर गया। तेरा दास, पहले वो परमेश्वर का दास है और फिर उसके बाद में मेरा पति। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रियो, आज संसार में चाहे हमारे पति हो चाहे हमारे बच्चे हो, पहले हम उनके लिए यही बोले, प्रभु ये आपके बेटा बेटी हैं। जिंदगी में हमको प्रथम स्थान हमारे परमेश्वर को देना प्रियो, क्योंकि जो भी हमने पाया वो परमेश्वर की दया से, अनुग्रह से पाया है और पहले उन पर परमेश्वर का अधिकार है और हम भी परमेश्वर के हैं। हालेलुया। मैं भी संसार में सबसे पहले मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, परमेश्वर की ओर से संसार में जो प्रभु ने रखा है, उसके बाद मैं किसी की पत्नी हूँ, किसी की माँ हूँ। हालेलुया। किसी की बहन हूँ, दूसरे रिश्ते बाद में प्रियो, सबसे पहले परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। और प्रियो, उसका पति चला गया, वो अब नहीं है, तो भी उसके पति के लिए आज उसके मन में यही है, जाकर के उसने तुरंत ऐसा नहीं बोल दिया मेरा पति मर गया है, ऐसा उसने तुरंत जाकर नहीं बोला। अभी भी उसके मन में उसका पति नहीं है, चला गया संसार से, तो भी उसके मन में आज वो ही परमेश्वर का जो एक वातावरण होता है ना प्रियो, कि हम प्रभु के लोग हैं। स्वर्ग तो परमेश्वर का पृथ्वी उसने हमको दे दिए। इस संसार में प्रभु ने हमको आत्मिक राज्य, तू मेरा ही है, मत डर, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। आज परमेश्वर ने, जैसे आज भी इस समय आगरा मसीह मंडली पर जो ये मैसेज चल रहा है प्रियो, हम कहाँ कहाँ रहने वाले हैं, लेकिन हम परमेश्वर में पाए जाते हैं। परमेश्वर ने अपना एक परिवार तैयार करके रखा है। परमेश्वर ने दूर दूर से अपने लोगों को बुला करके एक आत्मिक राज्य तैयार करके रखा है। और आज हमारी परमेश्वर की जब हमारे लिए ये आवाज है, तू मेरा बेटा है, मत डर, मैंने तुझे नाम लेकर बुला लिया है। तो गलातियों 1 अध्याय में है, मैंने इस वर्तमान बुरे संसार से तुझे अलग कर लिया है। यशाया 43 का 1-2 आयत में, मत डर हे इज़राइल, तेरा रचने वाला परमेश्वर, तेरा सृजना परमेश्वर अब तुझे यूं कहता, मत डर, मैंने तुझे बुला लिया है क्योंकि तू मेरा है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। प्रियो, आज दूर दूर से हमको प्रभु ने ले करके और एक आत्मिक राज्य तैयार किया है। हालेलुया। अब उसका पति इस संसार में नहीं है, तो भी आ करके वो सबसे पहले वो ही बातें कर रही है जो आज जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, जिस आत्मिक राज्य में हम जी रहे हैं। और वो बोल रही है आकर के, तेरा दास मेरा पति। पहले वो तेरा दास है, बाद में मेरा पति। हालेलुया। ये होना चाहिए प्रियो। जब जब हम ऐसा बात करते हैं, परमेश्वर को हमारे जीवन से आदर इज्जत महिमा देते हैं। जब जब हम ऐसी बात करते हैं तो दुष्ट को भी मालूम है इनका एक अलग, सब कुछ इनका एक अलग राज्य है इस संसार में। हालेलुया। और प्रियो, और वो कहती है मर गया, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था। यहोवा की भी बात हो रही, परमेश्वर की भी बात हो रही है प्रियो। हालेलुया। मेरा पति परमेश्वर का भय मानता था। हालेलुया। पर जिसका वह कर्जदार था, वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। प्रियो, जब उसका कर्जदार, उसके पति का कर्जदार आया उसके दोनों पुत्रों को दास बनाने के लिए, कि ऐसे तो ये मेरा कर्जा चुकाएगी नहीं, इसके दोनों पुत्रों को मैं अपना दास बना लेती हूँ। जब वो कर्जदार आया तो उस कर्जदार आने के बाद में प्रियो, वो स्त्री तुरंत कहाँ आई? वो परमेश्वर के दास लोगों के पास आई, भविष्यवक्ताओं के पास ही आई प्रियो। वो इस संसार में और कहीं नहीं गई कि वो ब्याज पे पैसा देता है या वो
वो संसार वो मेरी मदद कर देगा, या मैं उससे उधार ले लूंगी या बाद में चुका दूंगी, अभी तो मेरे बेटों को मैं छुड़ा लेती हूँ। क्या ऐसी बुद्धि उसने चलाया क्या? हालेलुया। प्रियो, स्वर्गीय बुद्धि में चलने वाले आज परमेश्वर के बेटा बेटियों की जो सोच विचार है वो किस रास्ते पर कैसे काम करता है। यदि आप और मैं खुदा में बने हुए खुदा को देखकर चल रहे हैं प्रतिदिन, तो हमारी बुद्धि परमेश्वर दुनिया के लोगों से अलग है। प्रियो, आज वो दुनिया के लोगों के पास नहीं गई क्योंकि उसको तो पैसों की जरूरत थी, तो दुनिया के लोगों के पास जाना था। उसका पति तो अब नहीं है, वो तो भविष्यवक्ता का दास था, तो नहीं है, तो वो भी अब भविष्यवक्ता के पास क्यों गई? लेकिन नहीं प्रियो, सदा हमको आत्मिक राज्य में रहना है। हालेलुया। और वो दुनिया के लोगों का सहारा नहीं लिया, उसका भरोसा इंसानों पर नहीं था। वो यहोवा का भय मानता था, मैं यहोवा के लोगों के पास ही जाऊंगी। प्रियो, आज परमेश्वर ने हमको कहां से लेकर के एक एक परिवार करके अपना परिवार तैयार कर रहा है। एक समय यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय में हम पढ़ते हैं, एक समय एक ही झुंड होगा, एक ही चरवाहा होगा, वो झुंड हम होंगे और चरवाहा हमारा परमेश्वर होगा। हालेलुया। और ऐसे ही ये लोग भी हैं, और उसका पति नहीं है तो भी वो भविष्यवक्ता के पास गई है, दुनिया के लोगों के पास नहीं गई है। प्रियो, आज आपके और मेरे जीवन में कोई किसी तरह की समस्या है या किसी तरह का कोई भी रुकावट आती है हमारे जीवनों में, कोई बात है, आज आप और मैं कहां जाते हैं? हालेलुया। हमको भी प्रियो, जो हमारे आत्मिक राज्य में जो हमारे मसीह परिवार के जन हैं प्रियो, आज हमको उनको ही प्रार्थना निवेदन देना है, उनसे ही सलाह लेनी है और उनके साथ ही मिलकर के हमको चलना है। आज आप और मैं कहाँ जाते हैं? ये अशांति से, ये विपत्तियों से, बीमारियों से भरा हुआ संसार है, इसी संसार में हम रहते हैं। खुदा की सुरक्षा हमारे जीवन में है, खुदा का आनंद हमारे आत्मा में है, खुदा की शांति हमारे दिलों में है। प्रियो, ये सब होने के बावजूद भी कभी कभी हमारे भी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है परखने के लिए। वो परीक्षा का समय कुछ समय का होता है। उस समय प्रियो, आप और मैं किसको देखते हैं? उस समय आप और मैं किसको फोन लगाते हैं? उस समय आप और मैं किस पर भरोसा रखते हैं? आप और मैं घर से बाहर निकल के कौन सा रास्ता पकड़ते हैं? हालेलुया। हाँ, कहाँ गई? मेरा पति उन भविष्यवक्ताओं का दास था। मेरी निगाहें आज भी उधर ही है, परमेश्वर पर है। तब वो बुद्धि देता जब मेरी निगाहें उधर है, मेरी राह उधर है। हालेलुया। आज हमारी राह इस संसार में कहाँ है? दिन रात खाते पीते, चलते फिरते, सोते झांकते, वचन सिखाता है, आत्मा में दुआ करते रहें, पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर के कौन से दास के द्वारा प्रभु ने मुझसे क्या बात किया, कौन सी परिस्थिति में, प्रियो आज भी मेरे को मालूम है। मैंने नोट भी कर रखा है और मेरे दिमाग में कि कैसे प्रभु हम लोगों को चलाता है। जब आपने और मैंने वो राह चुन लिया है, परमेश्वर हमको चलाएगा, परमेश्वर हमको चलाएगा। उसी बुद्धि में हमको चलना है। एक ही रास्ता चुनना है संसार में हमको, वो परमेश्वर का रास्ता है, वो परमेश्वर का भय मानना है। और प्रियो, वो आकर के मेरा कर्जदार, आपका दास, मेरा पति जिसका कर्जदार मेरे दोनों पुत्रों को अपना दास बनाने के लिए आ गया। अब वो मेरे बेटों को लेकर जाएगा। प्रियो, आज क्या रहता है, जैसे ये कर्जदार आया विधवा औरत के दोनों बेटों को अपना बंदी बनाने के लिए, अपना दास बनाने के लिए, वैसे ही आज इस संसार में भी प्रियो शैतान लोगों को अपना दास बनाता है। लेकिन हमको परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर के प्रार्थनाएं करनी है। और आइए जब हम आगे बढ़ते हैं, जबकि हमारा कर्जा प्रभु ने चुका दिया है, तो हमको इस संसार में क्या करना है? एलिशा ने फिर उस विधवा स्त्री से पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे पास क्या है, मुझे बता तेरे पास क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। क्या बोल रही है? तेरी दासी। हालेलुया, तेरी दासी। प्रियो, ये प्रभु ने हमको एक पद दे दिए हैं, हमको उसी के अनुसार चलना है। तेरी दासी के पास तो एक खंड, ऐसा नहीं बोला मेरे घर में, मेरे पास नहीं, तेरी दासी के पास अपनापन है, प्रेम है, एकता है। इन शब्दों में, तेरी दासी के पास, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। एक हांडी तेल है बस, और इसके अलावा तेरी दासी के घर में कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले,
मांग लिया और थोड़े बर्तन न लाना, ज्यादा बर्तन चाहिए। काम परमेश्वर के लोगों का है, भविष्यवक्ताओं का है, परमेश्वर की दासी के जीवन में काम होने जा रहा है प्रियो। तो थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा प्रभु ने रखा हमारे लिए, इसलिए थोड़े बर्तन मत लाना, ज्यादा लेकर आना है। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। हालेलुया। अब प्रियो क्या बोल रहा है परमेश्वर का दास, भविष्यवक्ता क्या बोल रहे हैं, एलीशा भविष्यवक्ता क्या बोल रहा है? तू जाकर के अपने पड़ोसियों से खाली बर्तन लेकर के आ जा। हालेलुया। खाली बर्तन लेकर के आ जा और अपने दोनों पुत्रों को लेकर अपना दरवाजा बंद कर ले, अपने कमरे में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। हालेलुया। प्रिय, ये खाली बर्तन क्या है? आज आपके घर में एक हांडी तेल है, आपके घर में खुदा का वचन है, खुदा की आराधना होती है, खुदा के दास दासी आते हैं, ये एक हांडी में तेल है प्रियो, पवित्र आत्मा का अभिषेक आज आपके घरों में है। वही आपके घरों से पवित्र आत्मा का अभिषेक आज आपके आसपास में बहुत खाली बर्तन है, लोगों ने आज तक वो अभिषेक नहीं पाया है और आज परमेश्वर बोल रहा है उन लोगों को लेकर आ जाओ, अपने घर में लाओ, अपना द्वार बंद करो, जो अभिषेक आपके पास है वो उनको भी देना है, उनके लिए भी प्रभु ने रखा है वही अभिषेक। प्रियो, आज आप और मैं जिस जगह है, जिस कॉलोनी में है प्रियो, जिस समाज से है, आज परमेश्वर बोल रहा है जो भी खाली बर्तन है उनको इकट्ठा करो, अपने घर में बुलाओ, द्वार बंद करो और दुआ प्रार्थना में हम उनको लेकर के बैठे और वो अभिषेक स्वर्ग से मांगे और वो अभिषेक प्रियो जब स्वर्ग से आएगा, जो खाली हांडी है, खाली बर्तन है, वो भी भर जाएंगे। वो आज परमेश्वर आपके और मेरे द्वारा भरना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आज उस अभिषेक के बिना लोगों को शैतान अपना गुलाम बना रहा है, लेकिन प्रियो जब लोग जानेंगे, उस हमारे पास आएंगे और हमारे द्वारा वो पवित्र आत्मा का तेल, वो अभिषेक जब परमेश्वर उनका करेगा, उनका जीवन का अंधकार, उनके बुद्धि का अंधकार जब उनके जीवनों से दूर होगा, जब वो कहेंगे हमारा कर्जा प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपना बलिदान देकर चुका दिया है, अब हम पाप के गुलाम नहीं रहेंगे, हम शैतान के दास नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और बोला कि जा तू खाली बर्तन ले आ, थोड़े मत लाना, बहुत ज्यादा लाना। प्रियो, आज इस संसार में अनगिनत बर्तन है जो खाली है, चलती फिरती लाशें हैं, आत्मिक जीवन नहीं है, आत्मा में मरे हुए हैं। आज परमेश्वर उन खाली बर्तनों को आपके और मेरे द्वारा भरना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि हमारी हांडी में तेल है, हम परमेश्वर के दास दासी हैं। आज हमारे घर में, हमारी हांडी में वो तेल है, उसी पवित्र आत्मा के तेल को, उसी अभिषेक को प्रभु आज जो खाली पड़े हैं उनमें भरना चाहता है। प्रियो, उठ जाइए, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। और द्वार बंद करना, हालेलुया। द्वार बंद करने का मतलब प्रियो, द्वार बंद करना परमेश्वर का वातावरण तैयार करना। हालेलुया। स्वर्गीय वातावरण तैयार करना। आज हम जानते हैं वास्तव में जो खुदा के लोग हैं, जो खुदा के चुने हुए हैं, जो बोझ के साथ सेवा कर रहे हैं, हालेलुया, जो बोझ के साथ सेवा कर रहे हैं प्रियो, जो जरूरी समझकर, जिम्मेदारी समझकर जो आज सेवा कर रहे हैं प्रियो, आज वो कैसे परमेश्वर के राज्य को तैयार करते हैं। बंद कोठरी में, हालेलुया, बंद कोठरी में उनको दुनियादारी से मतलब नहीं है प्रियो। आज वो प्रार्थना, जो अंधकार में जी रहे हैं उन लोगों के लिए, जो बंधनों में पड़े उन लोगों के लिए, जो बीमारी के बंधन में, नशे के आत्मा के बंधन में है, अंधकार में, नरक की राहों से चल रहे हैं उन लोगों के लिए प्रियो प्रार्थना में लगे हुए हैं। हालेलुया। किसी को दिखाने के लिए नहीं, वो द्वार बंद करके, द्वार जब बंद हो जाता तो किसी को दिखेगा नहीं ना प्रियो, और जो द्वार बंद करके जब प्रार्थना करते हैं तब उस और अधिक तेल को हम पाते हैं, और अधिक खुदा का राज्य फैलता है, बढ़ता है। वैसा ही प्रियो एलीशा भविष्यवक्ता कहता है कि अपने पुत्रों को भी ले लेना, फिर तू अपने, पहले तो खाली बर्तन मंगवा लेना, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जाना और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल, चौक में जाना या बाहर जाना, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि तू उनके घर पर जाकर के तेल उठेलना उनके बर्तनों में, नहीं, अपने घर में प्रियो खुदा के राज्य को, जो अपने घर को प्रभु ने चुना हुआ है, आपके घर को
जो प्रभु ने चुना हुआ है, आपको जो पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया हुआ है, आज उसी जगह परमेश्वर खाली बर्तनों को लाकर, जो लोग आज भी खुदा से दूर हैं, जो आज भी खुदा के अभिषेक से दूर हैं, उन लोगों को आपके घर में लाकर परमेश्वर अभिषेक करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो जब हम देखते हैं कि वो तेल उंडेलती गई, बर्तन भरते गए, जो बर्तन भरते जाए उनको अलग रखना। तो भविष्यवक्ता एलीशा उस स्त्री को यह भी बोल सकता था, वही तेरा तेल तू घर घर में जाकर के, लेकिन नहीं प्रियो, परमेश्वर ने आज आपके घर को और मेरे घर को चुना है, आपको और मुझे चुना है। द्वार बंद करके ये काम करना है। परमेश्वर के राज्य को पहले हमको अपने घरों में, अपने दिलों में, अपने बीच में तैयार करना है। अपने बेटों को भी ले ले। आज वैसे ही परिवार, ऐसे ही परिवारों को परमेश्वर चाहता है। आज परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। और जो आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं प्रियो, वो रोड के किनारे या बाहर निकलकर या सड़कों पर या चौक में नहीं, वो अंदर द्वार। पौलुस बंदीगृह में था और कलीसिया उसके लिए लॉ लगाकर, वो लॉ लगाकर प्रार्थना कहाँ कर रही थी, लेकिन बंदीगृह के ताले टूट गए। हालेलुया। स्वर्गदूत उतरे और वहां से उसको उठा करके नगर के बाहर तक लेकर गए। हालेलुया। जब कलीसिया लो लगाकर दरवाजे बंद करके प्रार्थना, और सबसे पहले पौलुस वहां से जाकर के कहाँ गया, उनका द्वार खटखटाया जहां कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। और जब लोगों ने देखा खिड़की में से, उनको विश्वास नहीं हुआ। आज आप और मैं जब लो लगाकर प्रार्थना करेंगे, द्वार बंद करके प्रार्थना करेंगे, प्रियो, परमेश्वर ऐसे काम करेगा कि विश्वास नहीं होगा। पतरस को देख करके, परमेश्वर के दास लोगों को देख करके लोगों ने कहा, अरे विश्वास नहीं हो रहा, तू ही है क्या, कैसे यहाँ आया? और प्रियो, तुरंत बस उनको दिखाया कि तुम्हारी प्रार्थनाओं से मैं छूट गया हूँ। शायद पतरस परमेश्वर का चेला। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, पतरस के जीवन में प्रभु ने ऐसे ऐसे काम किए। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रियो। आज जब हम द्वार बंद करके प्रार्थना करते हैं, आज हम द्वार बंद करके जब प्रार्थना करते हैं, कहां कहां लोगों के अंधकार के बंधन टूटते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और एलीशा भविष्यवक्ता ने कहा, अपने बेटों को भी अंदर ले ले, द्वार बंद कर ले, और जो बर्तन भरते जाए उन्हें अलग रखना। प्रियो, आज परमेश्वर सब खाली बर्तनों को आज परमेश्वर अभिषेक करता है और अलग अलग जगह रखा है प्रभु ने अपने। जब फिलिपियों की पत्री में पढ़ते हैं, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में जीवन का वचन लिए हुए हमको जलते दीपकों के समान प्रभु ने लोगों के बीच में रखा है। हम आप लोगों को जिस स्टाफ में रखा है प्रभु ने, हमारे जवानों को जिस जगह रखा है प्रभु ने, प्रियो, आज आपको हमको जिस शहर में रखा है प्रभु ने, आज उस जगह परमेश्वर आपके और मेरे द्वारा अपना काम करना चाहता है। आपके मेरे द्वारा अपना जलवा दिखाना चाहता है। आपके मेरे द्वारा वो अपने प्रकाश को, अपनी ज्योति को, अपने उद्धार के राज्य को फैलाना चाहता है। हालेलुया। लेकिन पहले हमको द्वार बंद करके खुदा के राज्य को, उस अभिषेक को फैलाना है। हालेलुया। और उन बर्तनों को अलग रखना। आज जिसका अभिषेक परमेश्वर चुनता है, उनका अभिषेक करता है और उनको अलग अलग जगहों पर रखता है। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रियो। और फिर क्या हुआ, तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। हालेलुया। और बर्तन तो नहीं रहा। प्रियो, यहाँ हम एक बहुत बड़ी बात देखते हैं प्रियो, बर्तन खत्म हो गए लेकिन तेल खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। बर्तन खत्म हो गए लेकिन तेल खत्म नहीं हुआ। ये पवित्र आत्मा का काम है प्रियो, ये खुदा के अभिषेक का काम है। खुदा का अभिषेक वो बहता हुआ अभिषेक है, कभी कम होने वाला नहीं है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। यदि आपको और मुझे वो अभिषेक चाहिए, बर्तन खत्म हो गए लेकिन तेल खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। आज आपके और मेरे द्वारा प्रियो सब बर्तनों को परमेश्वर भर देगा, तो भी वो अभिषेक बहता रहेगा। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रियो। तो भी वो अभिषेक बहता रहेगा, तो भी वो अभिषेक बहता रहेगा। और जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। जब तेल रुक गया तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। हालेलुया। और फिर जाकर के बोलने लगी,
प्रियो, जब सब बर्तन तेल से भर गए तो अपनी मर्जी से भी वो कर सकती थी ना, लेकिन नहीं, जितना एलीशा भविष्यवक्ता ने कहा उतना काम मैंने कर दिया, अब आगे उनसे ही पूछना है मुझे क्या करना है। आज प्रियो, यही सोच विचार आपका और मेरा भी होना है। हमको परमेश्वर के दास दासी परमेश्वर की अगुवाई में, पवित्र आत्मा का अगुवाई में जो बोलते हैं हमको वो ही करना है, ताकि जिस काम के लिए हमने उनको बोला है वो परमेश्वर हमारा पूरा करे। और एलीशा भविष्यवक्ता ने कहा अब इस तेल को बेचकर ऋण भर दे। हालेलुया। प्रियो, आज वो अपनी बुद्धि लगाती और कर्जदार से अपने बेटों को बचाने के लिए इस दुनिया के लोगों के पास पैसा लेना जाती, वो शायद वापस चुकाना पड़ता था, लेकिन हमारा परमेश्वर पाप का कर्जा चुकाने वाला इस दुनिया का कर्जा भी इस तरीके से चुकाया, प्रियो, उसको मालूम नहीं पड़ा। लेकिन सहारा लेना है, भरोसा रखना है, विश्वास करना है, और ये सब हमारे परमेश्वर की बुद्धि में चल के परमेश्वर का जो लोग हैं उन्हीं के साथ उनको संगति रखना। प्रियो, दुनिया के लोगों के पास नहीं जाना है, क्योंकि दुनिया के लोगों की बुद्धि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। हालेलुया। और हम उस बुद्धि के अकॉर्डिंग चलते हैं जो नीति वचन 3:5-6 में प्रभु ने कहा, तुम अपनी बुद्धि का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, जिससे वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। जिससे वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ प्रियो, हम अपनी बुद्धि का सहारा कभी ना लें। ये विधवा स्त्री ने अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लिया। हालेलुया। ये आज भी पति नहीं है तो भी इसका वही संगति है, वही अपना आत्मिक परिवार है, और कुछ भी होता तो उन्हीं के पास जाती है, उनकी सलाह मानती है। आज आप और मैं क्या कर रहे हैं इस दुनिया में? नहीं तो आज भी हम संभल जाएं। आज हमारा जो आत्मिक परिवार है उसी में हमको जाना है। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि स्वर्गदूत ने मरियम को दर्शन देकर कहा, आज से तू गर्भवती है, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। प्रियो, ये सब अनुग्रह पा करके मरियम कहाँ गई? इलीशिबा के पास गई, जो पहले से गर्भवती थी। हालेलुया। दुनिया दूसरी औरतों के पास नहीं गई, वो दूसरी औरतों के पास नहीं गई। हालेलुया। आज हम कहाँ जाते हैं, किस परिस्थिति में, किस समय, किसके पास जाते हैं, और हम वो सब बातें प्रियो हम पर डिपेंड करती है। यदि हमारा आत्मिक राज्य है, यदि हम खुदा की दी हुई बुद्धि से चल रहे हैं, यदि हम परमेश्वर की बुद्धि पर, अपनी बुद्धि का सहारा न लेकर परमेश्वर पर भरोसा रख रहे हैं, प्रियो, हर जगह जय हमारी। हालेलुया। हर जगह जय हमारी, हर जगह जय हमारी। और दोनों बेटों को प्रियो परमेश्वर ने किसी इंसान का दास नहीं बनने दिया। उस परिवार को जहां वो थे वहीं रखा, लेकिन कर्जा चुका दिया। मेरे प्रभु ने भी आपका और मेरा पाप का कर्जा चुका दिया प्रियो। और वचन में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का दास एक जगह भजन संहिता में कहता है, अपने मुख का प्रकाश मुझ पर चमका दे ताकि मैं ज्यों का त्यों हो जाऊं। हालेलुया। हालेलुया। हाँ प्रियो, आज परमेश्वर ने हमको ज्यों का त्यों कर दिया। अब हमारा काम है परमेश्वर को देखते रहना और अपनी बुद्धि का नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रख के हमारी जिंदगी का एक एक दिन बिताना। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रियो परमेश्वर का, धन्यवाद देते हैं कि संसार में हमारे परिवार के सदस्य, हमारा रिश्ता उनसे बाद में, पहले उनका रिश्ता परमेश्वर से है। विधवा स्त्री आकर के यही बोलने लगी, उसको यही बोलने लगी, तेरा दास मेरा। आज हम हमारे जीवन में भी परमेश्वर के बच्चे, उसके बाद में हमारे बच्चे जो भी है प्रियो, मैं सबसे पहले परमेश्वर का बेटा और बेटी हूँ। आइए अब जब हम पढ़ते हैं दानियल की पुस्तक 2 अध्याय। प्रियो, आज जिस तरह विधवा स्त्री के द्वारा उसके घर में, उसके हांडी में तेल था, उसके द्वारा कितने बर्तन भर गए, आज परमेश्वर आपके और मेरे द्वारा भी जो खुदा का अभिषेक हमारे पास है, उस अभिषेक के द्वारा बहुत खाली बर्तन है। बहुत भाइयों बहनों का अभिषेक करना चाहता है प्रियो परमेश्वर। हालेलुया। बहुत भाइयों बहनों का अभिषेक करना चाहता है। आइए जब हम दानियल की पुस्तक निकालें और जिस तरह विधवा स्त्री के द्वारा, जिसके घर में थोड़ा तेल था, उसी के द्वारा प्रियो खुदा ने कितने लोगों का अभिषेक किया, उसी तरह जैसे हम दानियल के जीवन के बारे में पढ़ते, जो परमेश्वर का दास था, उस दानियल की प्रार्थनाओं से प्रभु ने कितने लोगों को बचाया। और दानियल की जो प्रार्थनाएं थी लोगों को बचाने के लिए, आज हमसे भी परमेश्वर वो ही चाहता है। आइए जब हम पढ़ते हैं दानियल की पुस्तक
उसका दूसरा अध्याय, उसका 1 से 5 आयत जब हम पढ़ते हैं कि अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद न आई। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, टोने और कसदी बुलाए जाए कि वे राजा को उसका स्वप्न बताएं। इसलिए वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। तब राजा ने उनसे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न को कैसे समझूं। तब कसदियों ने राजा से अरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे, अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका फल बताएंगे। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं यह आज्ञा दे चुका हूं कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को न बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुंकवा दिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रियो, नबूकदनेस्सर राजा को स्वप्न आया और तांत्रिक, टोने जो भी हैं सबको बताया, सबको बोला मेरे स्वप्न का अर्थ बता दें, और नहीं तो नहीं बताओगे, क्योंकि राजाओं की आज्ञा ऐसी ही होती थी, और यदि नहीं बताओगे तो तुम्हारे घर तुम टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे और तुम्हारा घर फुंकवा दिया जाएगा। जब हम 11 आयत में पढ़ते हैं, जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्य के संग नहीं है और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बता दे। देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्य के संग है, बस वो ही इसका उत्तर, उसको छोड़कर कोई स्वप्न का अर्थ नहीं बता सकता है। हालेलुया। इस पर राजा ने झुंझलाकर और बहुत ही क्रोधित होकर बेबीलोन के सब पंडितों का नाश करने की आज्ञा दी। अतः यह आज्ञा निकली और पंडित लोगों का घात होने पर था, और लोग दानियल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वे भी घात किए जाए। परमेश्वर के लोग भी थे जिनका परमेश्वर उनके साथ रहता था, वही स्वप्न का बता सकते थे। अब लोग पंडितों का घात किया जाए, आज्ञा निकल गई है, और दानियल को और उसके संगियों को, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को भी लोग ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। लेकिन जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, जब हम पढ़ते हैं, तब दानियल ने अंगरक्षकों के प्रधान अर्योक से, जो बेबीलोन के पंडितों को घात करने के लिए निकला था, सोच विचार कर और बुद्धिमानी के साथ कहा। हालेलुया। दानियल परमेश्वर का दास था, वो अपनी बुद्धि से नहीं, सोच विचार कर और बुद्धि से जो घात करने को निकल गया, उसको क्या कहा, और राजा के हाकिम अर्योक से पूछने लगा, यह आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली। तब अर्योक ने दानियल को इसका भेद बता दिया। तब दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए ताकि वह महाराज को स्वप्न का फल बता सके। दानियल ने कुछ समय मांगा कि वो समय, कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए ताकि वह महाराज को स्वप्न का फल बता दे। हाँ, अब दानियल ने कुछ समय मांगा। जब दानियल को उसके संगियों को भी ढूंढ रहे हैं, ये उतावली से कैसे निकली, और अर्योक ने, जिसको आज्ञा दी गई थी कि पंडितों का घात किया जाए, उससे दानियल ने बुद्धि के द्वारा बात किया। हालेलुया। बुद्धि के द्वारा बात किया और मुझे कुछ समय ठहरा दिया जाए, कुछ समय ठहरा दिया जाए ताकि मैं स्वप्न का अर्थ बता सकूं। फिर देखते हैं प्रियो, तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजरिया, जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो परमेश्वर के दास थे प्रियो, हालेलुया, जो परमेश्वर, जिनके साथ हमेशा परमेश्वर रहता था और वो परमेश्वर के साथ चलते थे, उनको लेकर क्या किया, दानियल को उनको ये बात बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर को दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट न किए जाए। हालेलुया। दानियल ने क्या किया प्रियो, क्या किया? दानियल ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को, जो हनन्याह, मिशाएल और अजरिया को यह सब हाल बताया और इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो। क्या कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट न किए जाए। प्रियो, कितनी बड़ी बात यहाँ हमको देखने को मिल रही है। आज्ञा तो निकल चुकी है, क्रोधित होकर भी, जब स्वप्न नहीं बताया गया तब भी क्रोधित होकर के
झुंझला कर जब 12 आयत में हम पढ़ते हैं, दानियल 2:12 में झुंझला करके बोल दिया कि अब पंडितों का सबका घात कर दो, नाश कर दो। ये सब आज्ञा निकलने के बाद में जब लोग दानियल और उसके संगियों को, शद्रक मेशक अबेदनगो को ढूंढ रहे थे, तब दानियल ने बुद्धि से काम लिया और कुछ समय और मांगा और उसके संगियों को, शद्रक मेशक अबेदनगो को साथ लेकर के प्रियो क्या किया, कहा कि हम परमेश्वर की दया के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करेंगे कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग, बाद में हम हैं, पहले जो प्रभु को जानते भी नहीं, जो पंडित लोग हैं, सब पंडित लोग, बेबीलोन के पंडित लोग, उनके लिए भी खुदा की दया मांगनी है। हालेलुया, उनके लिए भी परमेश्वर की दया मांगनी है। दानियल सिर्फ यही नहीं बोल रहा है, प्रभु मुझे स्वप्न का अर्थ बता दे, प्रभु मुझ पर दया कर दे, और तेरे जो ये 3 जो शद्रक मेशक हनन्याह मिशाएल और जो अजरिया है, तू इन पर दया कर दे और मेरे ऊपर दया कर दे। ये प्रार्थना किया क्या प्रियो उसने? और टुकड़े टुकड़े कर देने की आज्ञा निकल गई, नाश करने की, घात करने की आज्ञा निकल गई। दानियल ने क्या उस समय क्या खूब छाती पीटा, क्या खूब चिंता किया क्या बैठ के? क्या वो रोने लगा, अब तो हम भी नष्ट हो जाएंगे, अब तो हम भी घात किए जाएंगे? लेकिन नहीं प्रियो, प्रार्थना का जीवन, खुदा के साथ चलना, खुदा उनके साथ है लेकिन वो भी खुदा के साथ कदम कदम चलते हैं। जब हमारा जीवन ऐसा होता है, दुनिया में चाहे कोई भी आज्ञा निकाले, कैसा भी कानून कायदा हो, हम नाश नहीं हो सकते प्रियो जब तक उसकी मर्जी हमारे जीवन में। हालेलुया। और बल्कि नाश होना तो दूर, परमेश्वर आपके और मेरे द्वारा और भी लोगों को बचाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझे रखा है, हम और भी लोगों पर प्रभु की दया हो, हम ये प्रार्थना करें। प्रभु, आज दुनिया नाश हो रही है, एक्सीडेंट में लोग मर रहे हैं, सुसाइड में लोग मर रहे हैं, बीमारियों में लोग मर रहे हैं, घात, एक दूसरे को घात करके लोग मर रहे हैं। प्रभु जी, हम सिर्फ हमको ही नहीं, इनको भी बचाइए। प्रियो, दानियल ने पहले पंडितों पर दया करने के लिए प्रार्थना। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर की दया बेबीलोन के और सब पंडितों पर परमेश्वर की दया हो। हालेलुया। बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट न किए जाए, ये प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हुए। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी का है, समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है, वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था, उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। हालेलुया। प्रियो, आज भी यिर्मयाह 33:3 वचन, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे कठिन और बड़ी बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। हालेलुया। इस संसार में प्रियो, प्रतिदिन हम नई दौड़ दौड़े, आज तक हम अपने आप को कभी बुद्धिमान न समझे, क्योंकि बुद्धि वालों को बुद्धि समझ सब परमेश्वर की ओर से मिलता है। हमारी बुद्धि को हम रख दे प्रियो साइड में, खुदा से कहें मैं मूर्ख हूँ प्रभु, मेरी बुद्धि नहीं, आपकी बुद्धि से मेरा जिंदगी का एक एक दिन मुझे बिताना है। हालेलुया। आपकी बुद्धि से मुझे जिंदगी का एक एक दिन बिताना है। प्रियो, आज लोग नाश हो रहे हैं, उन पर परमेश्वर की दया हो। जब दूसरों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, दानियल ने कहा आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें, आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें। जब आज इस संसार के हालात हम देखते हैं, लोग नाश हो रहे हैं, वहां भी राजा ने घात करने के लिए, नाश करने के लिए आज्ञा निकाल दी, झुंझला कर आज्ञा निकाल दी। प्रियो, क्या दानियल और परमेश्वर के लोग ये सोचकर बैठ गए अब तो हम नाश कर दिए जाएंगे? नहीं, उसका हाथ हमारे ऊपर है, कोई हमको नाश नहीं कर सकता। हालेलुया। उसी से डरना प्रियो जो हमारे प्राणों को नाश करने का अधिकार जिसके पास है। शरीर को जो घात करता है उससे हम कभी ना डरे, खुदा के साथ चले, खुदा अद्भुत काम करेगा। और जगह जगह हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने दिखाया, जो लोग जो खुदा के बेटा बेटी हैं, जो खुदा के साथ चले हैं,
अनगिनत लोगों के बीच में प्रभु ने दिखाया है कि ये मेरी आराधना करने वाले लोग हो। एक बात, हालेलुया हालेलुया। और राजाओं ने स्वीकार किया इनके परमेश्वर की कोई निंदा नहीं करेगा। यदि कोई इनके परमेश्वर की निंदा करेगा तो उनका घर बुरा बना दिया जाएगा और वो नाश कर दिए जाएंगे। प्रियो, आज आप और मैं किस तरह आज इस संसार में उस खुदा का अनुग्रह पा करके आज आप और मैं क्या हम अपने लिए प्रार्थना करने में लगे हैं या लोगों के लिए भी परमेश्वर की दया मांग रहे हैं? प्रभु, हम ही नाश हम होने से बच गए इतना ही काफी नहीं है, आज बहुत लोग नाश होने वाले हैं। उन पर भी पिताजी आपकी दया को हम चाहते हैं, उनको भी नाश मत होने देना। हालेलुया। हाँ प्रियो, यहाँ जब हम हमारा आत्मा बच गया इतना ही काफी नहीं है। जिन लोगों का आत्मा आज भी खुदा से दूर है, जो लोग उनको खुदा के निकट जीवित खुदा, हमारा सृजनार परमेश्वर, शांति का राजकुमार, हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर से मुलाकात करवानी है। हालेलुया। और उन पर भी खुदा की दया हो, हमें ये प्रार्थना करनी है। जिस तरह विधवा स्त्री के द्वारा कितने खाली बर्तनों को प्रभु ने भरा, आज आपके और मेरे द्वारा भी प्रियो बहुत लोगों का अभिषेक करना परमेश्वर चाहता है। आज दानियल के द्वारा पंडितों को बचाया, वो नबूकदनेस्सर राजा के स्वप्न का सब कुछ प्रकट कर दिया और सब कितने पंडित नाश होने से बच गए। प्रियो, आज वैसे ही आप और मैं जब परमेश्वर से लोगों के लिए दया मांगेंगे, परमेश्वर अनगिनत लोगों को बचाएगा। हालेलुया, अनगिनत लोगों को बचाएगा। और आज हमारा जीवन यही जीवन होना चाहिए। हमने पा लिया इतना ही काफी नहीं है, लोग भी बचने चाहिए। हालेलुया। आइए हम दुआ मांगे, परमेश्वर आज के वचन के लिए हम धन्यवाद दें और परमेश्वर से दुआ मांगे। जिस तरह परमेश्वर चाहता है दानियल की प्रार्थनाओं से जैसे लोगों को बचाए पंडितों को, उसी तरह हमारी प्रार्थनाओं से भी प्रियो लोग बचने चाहिए। आज परमेश्वर आपके और मेरी प्रार्थनाओं से भी लोगों को बचाना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धन्यवाद देते हैं पिताजी, धन्यवाद देते हैं राजा, आपके दास अनुपम डेविड पास्टर जी के द्वारा जो अवसर मिला और ये वचन बोलने का प्रभु पवित्र आत्मा ने मेरी मदद किया, इसके लिए हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु होने दीजिए मेरे पिता, जिस तरह विधवा स्त्री के द्वारा प्रभु आपने कितने ही खाली बर्तनों को भर दिया, उसी तरह प्रभु आज हमारे द्वारा भी प्रभु आप ऐसा ही चाहते पिता परमेश्वर। हाँ पिताजी, होने दीजिए पिता हमारे जीवन में। और जिस तरह दानियल के प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु आपने कितने ही पंडितों का, टोनों का, कसदियों का, तांत्रिकों को नाश होने से बचा लिया, वैसे ही पिताजी आज हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा भी आप बहुत लोगों को बचाना चाहते हैं पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं राजा हमारे राजस्थान राज्य भारत देश के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिताजी। अंधकार में डूबे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, जो भी आज तक प्रभु खाली है प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, ओ राजा जो आज अनाथ बनकर जी रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, उनका भी रिश्ता आपसे जुड़ जाए पिताजी, उनकी भी मुलाकात आपसे हो जाए मेरे प्रभु, ताकि उनका खालीपन भी हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से भर जाए मेरे पिताजी। होने दीजिए राजा, आपके हरेक दास दासी के द्वारा बहुत से लोगों का अभिषेक करना चाहते हैं पिताजी, और आपके दास दासियों को ऐसा बोझ दीजिए पिताजी, हम हरेक दास दासी आपका अनुग्रह पाए हुए, और जो प्रभु आपने हमको सेवा दी है, इस सेवा को हम जिम्मेदारी के साथ जरूरी समझ के जागते हुए प्रभु ईमानदारी से, सच्चाई से इस सेवा को अंजाम दे सके पिताजी, और लोगों के लिए पिता हम प्रार्थना कर सके, आपकी दया को प्रभु लोगों के लिए भी हम मांग सके पिताजी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हरेक उन परिवारों को, जिन परिवारों में आज तक आपके वचन का प्रकाश नहीं पहुंचा पिताजी, उन परिवारों में प्रभु आपके वचन के प्रकाश को फैलाने के लिए जो बंधनों में पड़े, जो नरक की राहों से चल रहे हैं, ऐसे परिवारों में प्रभु आपके उद्धार का राज्य आने पाए, ऐसे परिवारों में आपके वचन का प्रकाश और शांति के राजकुमार का आनंद का सुसमाचार पहुंचने पाए पिताजी। आपके दास दासियों को हमको इस्तेमाल करना पिताजी। एक बार फिर आगरा मसीह मंडली के लिए, प्रिय पास्टर जी के लिए, हमारी प्रिय सिस्टर के लिए, दोनों बच्चों के लिए हम दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रिय परिवार हर जगह बलवंत होता चला जाए। धन्यवाद देते हैं पिताजी, जितने भी प्रभु ये मैसेज सुने, हम हरेक में प्रभु वो तेल हमेशा रहने पाए और खाली बर्तन भरते रहे मेरे प्रभु। धन्यवाद देते हैं, प्रतिदिन आप हमको लोगों के लिए इस्तेमाल कीजिए पिताजी। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र महिमा में नाम में इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं, सुन कबूल कर मेरा आसमानी बाप, आमीन आमीन।
सबको जय मसीह की। प्रभु आशीष दे। प्रभु आप सबके साथ।